कि रासायनिक समीकरण क्या होती है। पहले हमने पढ़ा था रासायनिक अभिक्रिया, जिसमें हमने पढ़ा था कि दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके नए गुणधर्मों वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं, उसे कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। और आज हम पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या होती है? देखिए कि जब अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक और बनने वाले उत्पादों को, मैंने क्या कहा, जब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक एवं बनने वाले उत्पादों को जब हम उनके प्रतीकों व सूत्रों के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं तो ऐसी समीकरण को हम बोलते हैं रासायनिक समीकरण। क्या बोलते हैं? रासायनिक समीकरण। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा कि हम देखते हैं रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण जैसे कार्बन, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? तो ये दोनों मिलकर बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनाते हैं? कार्बन डाई ऑक्साइड। क्या बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। जब कार्बन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन ने ऑक्सीजन से क्रिया कर किसको बनाया? कार्बन डाइऑक्साइड को। जब इनको मैं इनके प्रतीक चिन्हों द्वारा निरूपित करता हूं तो उसे क्या कहेंगे हम? रासायनिक समीकरण। जैसे मैंने कार्बन को लिखा C, कार्बन का प्रतीक क्या है? C, प्लस ऑक्सीजन क्या है? O2, और दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? CO2। तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे रासायनिक समीकरण, क्योंकि हमने कार्बन को ऐसे ना लिखते हुए किसके रूप में लिखा? प्रतीक चिन्ह के माध्यम से, सूत्र के माध्यम से। ऑक्सीजन को हमने लिखा इस प्रकार से, प्रतीक के माध्यम से, और कार्बन डाइऑक्साइड को हमने लिखा प्रतीक के माध्यम से। तो इसे हम क्या कहेंगे? रासायनिक समीकरण। क्या कहेंगे? रासायनिक समीकरण। अब इसके बाद हम देख लेते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। क्या देख लेते हैं? संतुलित रासायनिक समीकरण। तो यहां पर हम समझेंगे, ये समझ में आ गया होगा आपको, कार्बन को C द्वारा और ऑक्सीजन को O2 द्वारा और कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 के द्वारा हमने यहाँ पर निरूपित किया है, जो कि इनके क्या है? प्रतीक है। इसे ही क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण। अब यहाँ पर हम देख लेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। क्या देखेंगे? संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण, बैलेंस इक्वेशन। क्या देखेंगे? बैलेंस इक्वेशन। संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण का अर्थ क्या होता है? कि अभिक्रिया में जो अभिकारक भाग ले रहे हैं एवं जो उत्पाद बन रहे हैं, अभिक्रिया में जो अभिकारक भाग ले रहे हैं, क्योंकि हमने जो भाग लेते हैं उनको अभिकारक कहा है, क्या कहते हैं, और जो बन रहे हैं उनको उत्पाद कहते हैं। तो जो भाग लेने वाले अभिकारक और बनने वाले उत्पाद के दोनों के परमाणु, प्रत्येक तत्व के जो होते हैं उनके परमाणु की संख्या समान होती है, दोनों तरफ बराबर होती है, तो उसे हम कहते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। क्या कहते हैं? संतुलित रासायनिक समीकरण। जैसे उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं यहाँ पर कि हमने कोई सी भी अभिक्रिया आप ले सकते हैं, जैसे कि हम लेते हैं Mg। क्या ली? कौन सी क्या लिया हमने? Mg यानी मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, और मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनाते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब यहाँ हम देख लेते हैं कि यह इक्वेशन जो हमने लिखी यहाँ पर, यह संतुलित है कि नहीं। परिभाषा के अनुसार क्या कहा गया है कि दोनों तरफ परमाणु, प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या बराबर होना चाहिए। उसे क्या कहते हैं? संतुलित रासायनिक समीकरण। यहाँ देख लेते हैं कि यह समीकरण संतुलित है या नहीं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा Mg कितने बार है? एक बार है। यहाँ पर Mg कितनी बार है? एक बार है। यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी बार है? दो बार है। और यहाँ पर एक बार है। तो यहाँ पर यदि ये यहाँ पर देखो आप जरा, एक बार यहाँ दो बार, तो मतलब यह जो समीकरण है ये वह असंतुलित है।
ये संतुलित नहीं, इसको क्या करना पड़ेगा, हमें संतुलित करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, संतुलित करना पड़ेगा। इधर Mg एक बार है, इधर एक बार है, ऑक्सीजन इधर 2 बार है, इधर 1 बार है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, इधर 2 लिख देंगे। तो Mg कितनी बार हो गया, 2 बार, तो इधर भी कितना लिख देंगे, 2 लिख देंगे। तो 2 Mg हो गया और इधर 2। आप देखो, इधर देखिए आप, ऑक्सीजन कितने हैं, 2, इधर कितने हो गए, इधर भी 2 हो गए। तो यह जो इक्वेशन होगी यह कैसी होगी, एक प्रकार की संतुलित रासायनिक समीकरण इसे हम कहेंगे। जो संतुलित रासायनिक समीकरण होती है वह द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करती है। क्या करती है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करती है, जिसके अनुसार द्रव्यमान को ना तो नष्ट किया जा सकता है और नहीं बनाया जा सकता है। तो इस प्रकार से आपको आज के जो दोनों टॉपिकों के समझ में आ गए होंगे कि रासायनिक समीकरण क्या है, कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक और बनने वाले उत्पादों को जब प्रतीक चिन्हों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है तो उसे कहते हैं रासायनिक समीकरण। और संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, तो हमने देखा कि जब भाग लेने वाले अभिकारक और बनने वाले उत्पादों में प्रत्येक तत्व की परमाणुओं की संख्या बराबर होती है तो उसे हम कहते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण, जो किस नियम का पालन करती है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करती है। प्रिय विद्यार्थी नमस्कार, इसके आगे हम कल समझेंगे।